यो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल साइको पॉडकास्ट विद आरडी। का टॉपिक है आज का डिसिप्लिन एंड ड्रीम इज नॉट अ ड्रीम, मतलब जो सपने रेडी हो, क्योंकि खेल अब शुरू होगा। सो वेलकम टू माय चैनल साइको पॉडकास्ट विद आरडी। तो कैसे हो आप? तो सब I ठीक hope- होंगे, आई होप। एंड ये हमारा चौथा चैप्टर है एंड चौथी वीडियो है जो आज की वीडियो है, और जो आज के टॉपिक कॉम्बो है वो बड़े ही इंटरेस्टिंग और रिलेटेबल है। तो पहला है हमारा डिसिप्लिन एंड ड्रीम। व्हाट इज अ डिसिप्लिन एंड व्हाट इज अ ड्रीम? तो डिसिप्लिन हमारे दीपक भाई समझाएंगे एंड ड्रीम आपको मैं समझाऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में एंड तब तक के लिए मिलते हैं सीधा इंट्रो में। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक रावत और हमारे साथ है रोहन भाई। जैसे कि रोहन भाई ने हमारा इंट्रोडक्शन दिया, हमारा टॉपिक है आज का डिसिप्लिन एंड ड्रीम। दोस्तों, हम इस टॉपिक के बारे में आपको आसानी से समझाएंगे, की पॉइंट ब्रेक डाउन करेंगे और एक दूसरे से काउंटर क्वेश्चन करेंगे ताकि आप लोगों को बेटर क्लैरिटी आ सके। फिर मिलते हैं वीडियो में। सबसे पहले हमारे दीपक भाई है जो डिसिप्लिन को अच्छे से समझाएंगे आपको एंड आपको कुछ हमारे कंटेंट से सीखने को मिले एंड वैल्यूएबल स्किल्स आपको कुछ सीखने को मिले। एंड चलते हैं दीपक भाई के टॉपिक की ओर। डिसिप्लिन डिसिप्लिन का मतलब क्या है? तो दोस्तों, डिसिप्लिन का मतलब है हार्ड वर्क करना, पर हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क के साथ करना। हर चीज को टाइम टाइम पर करना, टाइम टेबल बनाना और उस टाइम टेबल को लगातार फॉलो करना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अगर आप डिसिप्लिन रहते हैं तो आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। डिसिप्लिन काफी है आपको सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए। अगर आप डिसिप्लिन रहते हैं और किसी भी काम कंसिस्टेंसी से करते हैं और एक टाइम पीरियड में करते हैं, फिक्स टाइम में करते हैं, तो आपको वो चीज, स्किल एंड नॉलेज कुछ भी लर्न या ग्रैब करने में ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला। दोस्तों, जैसे कि हमने भी एक अपना डिसिप्लिन बना रखा है कि हम शाम को रोज वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, तो हम रोज वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, ये हमारे डिसिप्लिन का पार्ट है। तो ऐसी ही अगर आप लोग अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन लाएंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो होगा, आपका माइंडसेट खुलेगा और आप इस दुनिया को और भी अच्छी नजरिए से देख पाएंगे। जैसे कि दीपक भाई ने अपना डिसिप्लिन का टॉपिक है जो अच्छे से एक्सप्लेन किया, और मेरे क्या आपके क्या पूरे जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उन सबको दीपक भाई की जो डिसिप्लिन का टॉपिक का एक्सप्लेनेशन है बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। तो दीपक भाई के मोस्टली पॉइंट्स ये हैं कि डिसिप्लिन का मतलब ये है कि अगर हम डिसिप्लिन बन चुके हैं तो हमें किसी की हमें किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, हमें किसी की आवाज की जरूरत नहीं कि भाई ये कर ले, मतलब किसी हमें से एडवाइस नहीं चाहिए। अगर हम डिसिप्लिन हो चुके हैं तो डिसिप्लिन जो इंसान बन जाता है ना, वो चाहे उस दिन उस चीज को छोड़ना भी चाहेगा ना, बट वो जब भी नहीं छोड़ पाएगा। दैट इज द पावर ऑफ डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन में तुम्हारी आती है कंसिस्टेंसी एंड एग्जाम्पल बताऊं तो एक जैसे आपको सब एग्जाम्पल आपको पता ही होगा कि एक स्टोन है, अगर हम उसमें 1000 लीटर पानी डालेंगे तो नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि भाई एक बार में अगर किसी चीज में पानी डालेंगे तो नहीं टूटता। बट अगर उस 1000 लीटर के पानी को हम लॉट ऑफ अमाउंट ड्रॉप में कन्वर्ट करके अगर एक एक सेकेंड अगर उसमें बूंद में डालेंगे तो वो आई एम 100% श्योरली कि वो टूट जाएगा, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी से गिर रहा है ना, ठीक है, उसने एकदम अपना फोर्स नहीं लगाया। तो दैट इज द पॉइंट एंड सो दीपक भाई ने बहुत अच्छे से समझाया। और हम चलते हैं मेरे टॉपिक की ओर एंड मेरे टॉपिक का नाम है ड्रीम। एंड सो लेट्स स्टार्ट। मेरा नाम है रोहन एंड हमारे साथ दीपक भाई। तो दीपक भाई ने जैसे अपने डिसिप्लिन का समझाया अच्छे से एंड टॉपिक, एंड जो मेरा ड्रीम है वो मैं ड्रीम वाला टॉपिक आपको समझाऊंगा। क्या है ड्रीम? ड्रीम इज नॉट अ ड्रीम, मतलब जो सपने देखता है उसे सपना नहीं बोलते, जो सपने देखता है उसे सपना नहीं बोलते, और जो सपने में सोता है उसे सपना नहीं बोलते। इसका मतलब शायद आपको समझ नहीं आएगा कि आप मैच्योर नहीं हो। मतलब जो हम सपना देखते हैं वो असल में सपना नहीं है, और जो हम सपना देखते हैं वो असल में सपना है। दैट इज द पॉइंट। सो आपको समझ नहीं आएगा, बट मैं आपको बताता हूँ। ड्रीम ड्रीम क्या होता है? जो हम सपना देखते हैं, बट सपने में हम अपने ड्रीम को नहीं देखते। सपने में हम वो देखते हैं जो हमने पूरे दिन भर सोचा है, पूरे दिन भर जो हम थॉट थिंकिंग करी है वो देखते हैं। तो ड्रीम हम बोलते हैं हमारा ड्रीम ये, दैट इज नॉट अ ड्रीम।
दिस वाज अ एम, वो हमारा एक एम है, वो हमारा एक लक्ष्य है। उसे हम ड्रीम नहीं बोलेंगे, उसको सिर्फ बोलेंगे लक्ष्य, वो हमारा एक एम है। तो दैट इज तो हमारी जो ड्रीम और एम का कंजर्वेशन थोड़ा अलग है, बट उसका पॉइंट यही आता है कि एम को हमने ड्रीम बना दिया क्योंकि हमारा सपना है। जब वो उसमें सपने में पहुंच जाएंगे तो हम बोलेंगे कि वो हमारा एम था, मतलब हमने वो सोचा है, ना कि वो हमने सपना देखा है। तो दैट इज ओके। एंड सो दीपक भाई मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं क्योंकि वो पूछते नहीं है मेरे से, तो दीपक भाई। तो रोहन भाई, आपने एक्सप्लेनेशन काफी अच्छा दिया। तो रोहन भाई की जो पहली लाइन थी, पहली की 2 लाइन थी, उनका मतलब यही है, जब हम सो जाते हैं उसके बाद हमें कोई सपना आता है, वो असली में सपना नहीं होता, वो तो बस एक इमेजिनरी थिंग्स होती है जो हमारा दिमाग क्रिएट करता है। सपना असली में वही होता है जो हम अपने दिमाग से सोचे, खुली आंखों से देखे और उसको पूरा करने के लिए डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट और मेहनत करें। तो यही था रोहन भाई की पहले की 2 लाइन का मतलब। रोहन भाई के लिए मेरे पास एक पर्सनल सवाल है। तो रोहन भाई, आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि आपका अपना ड्रीम क्या है? ओह! सो ये मैंने कुछ ऐसी चीज़ पूछ ली है कि बताना तो मुश्किल है, बट मैं फिर भी बताऊँगा क्योंकि बताने में किसी का कुछ नहीं जाता। तो दीपक भाई ने बोला कि हमारा ड्रीम क्या है? तो मैं एक्चुअली में मेरा ड्रीम तो है, मतलब मेरे ना ड्रीम्स बहुत सारे हैं। मैं मर्फी लॉज़ अप्लाई करता हूँ अपने ड्रीम से, मतलब अगर ये नहीं हुआ तो ये करूँगा। बट जो मेरा मेन है वो पहला मेरा स्किलफुल है, नॉलेजेबल है कि अगर मैं कुछ चीज़ में अपनी नॉलेज इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो वो उस जगह से मुझे कुछ ना कुछ आउटपुट मिलना चाहिए। तो मेरा जो पहला ड्रीम बोलूँगा, मतलब जिसको पहला मैं आपको पता है कुछ चाहिए यार, चलो कोई वंस मोर। जो आउटपुट निकलेगा मैं उसमें इम्प्लीमेंट करूँगा, ठीक है ना? तो ऐसा ड्रीम है तो मैं इसको ड्रीम नहीं मानता, बट एम मेरा है कि हाँ मेरा एम है, बट उसको भी हम ड्रीम लेके चलते हैं। तो मेरा पहला ड्रीम है सीए, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो सीए बनना है मेरा ड्रीम कि हाँ मैं पहले अपना सीए, अपना नाम जाके सीए लगा दूं। तो एंड सेकंड ड्रीम है मेरा कि एक प्रॉफिटेबल बिजनेसमैन बनना, प्रॉफिटेबल बिजनेसमैन बनना। एंड लास्ट में मेरे सिर्फ ये कि जो मैंने सब कुछ करा है इसका जो पूरा आउटपुट मिला है वो अपने में पूरा अपनी फैमिली के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, बस ये है मेरा ड्रीम। एंड उसके बाद भगवान जाने। तो दीपक भाई ये है आपके क्वेश्चन का आंसर। रोहन भाई ने अपना सपना बता दिया। चलो दोस्तों, मैं अपना सपना बता देता हूँ। वैसे पर्सनली मेरा सपना तो फिलहाल यही है कि हम एक पॉडकास्टर्स बन जाए, वो भी अच्छे लेवल के, और आपको हमारे वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज मिले। आप थोड़ा सोचने पे मजबूर करें, अपने दिमाग को चलाए कि आप इस दुनिया में पैदा काहे के लिए हुए। मैं आपको एक सच्ची और कड़वी बात बताता हूँ जो आपके अंदर, आपके आधे से ज्यादा आपके अंदर होगी, और इस दुनिया में 90% लोग, 90% जनरेशन उसी चीज से जूझ रही है, वो है अकेलापन। तो दोस्तों, मैं हूँ, रोहन भाई है, कोई भी है, उन सबके अंदर एक चीज तो है, वो है अकेलापन। इस जमाने में उनको लगता है कि उनको कोई साथी चाहिए, कुछ चाहिए, दोस्त चाहिए समझने के लिए, बेस्ट फ्रेंड चाहिए। पर मैं सच बता दूं आपको, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये ना कोई मूवी है, ना कोई एनिमे है, ना कोई कार्टून है, यहाँ जो आपको कोई लड़की मिलेगी या कोई आपको अपना बेस्ट फ्रेंड मिलेगा। अगर आपको अकेलेपन से दूर रहना है और इस दुनिया को मतलब समझना है कि आप इस दुनिया में ये बोल सके कि आप जी रहे, हाँ मैं जी रहा हूँ, ऐसे आप प्राउडफुल बोल सके, तो इसके लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी, अपने आप को समझना पड़ेगा। अगर आपने अपने आप को समझ लिया तभी आप इस दुनिया को समझ पाएंगे, और आपका अकेलापन भी अपने आप दूर हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग अभी सैड है, उनका दिन बोरिंग कट रहा है। वेल, ये आपका ही हाल नहीं है, सबका ही हाल है। पर इसके निकलने का एक ही तरीका है, अपने एक एम सेट करो, ड्रीम बनाओ और उसको अकम्प्लिश करने के लिए मेहनत करो। और सबसे बड़ा काम सोचो, सोचना शुरू कर दो। बस यही है आज हमारी वीडियो पर नॉलेज, डिसिप्लिन एंड ड्रीम। तो फिर रोहन भाई अब एंडिंग करने वाले हैं इस वीडियो की, तो फिर मिलते हैं। सो जैसे कि दीपक भाई ने आपको एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और बताई है कि जो कॉम्बिनेशन बोला है कि ये जो ड्रीम एम है, मतलब हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, ठीक है ना? कि हम अकेले हैं या अकेले नहीं है, ठीक है ना? हमें अपने आप को संभालना है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दीपक भाई ने आपको दी कि आई होप आपको हमारा जो ये डिसिप्लिन एंड ड्रीम का जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छे से समझ में आएगा। एंड
मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में एंड तब तक के लिए बाय बाय।